फजर अपनी पूरी प्लानिंग के तहत शेर को वहां से निकालने में कामयाब हो ही जाती है और उसकी चची और शेर की वालदा उसकी काफी ज्यादा मदद करती हैं। यहाँ तक कि उनके घर का मुलाजिम भी। इस वजह से ही तो शेर को वो वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। जैसा कि फजर ने जो कुछ अपने बाबा से कहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चाल होती है, क्योंकि फजर ये सोच भी नहीं सकती वो शेर की जान ले। वो ऐसे शख्स को कैसे मार सकती है जिसने फहद के घटिया इरादों से उसको बचाया था और यहाँ तक कि शादी वाले दिन उसे वापस छोड़ कर आया था। फजर कहती है कि आज मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है ना, वो शेर की वजह से है। अगर शेर ना होता तो आज मैं सर उठाकर जीने के काबिल भी ना होती। इधर उसके बाप को तो यही लगता है कि शेर मर चुका है, लेकिन जब उसे हकीकत मालूम होती है कि फजर ने उसे झूठ बोला है, वो गुस्से से आग बगोला हो जाएगा। क्योंकि जरताज बेगम कहती है कि आपकी बेटी आपको ही चकमा दे गई है। वो शेर को लेकर वहाँ से जा चुकी है। अब शेर को ना तो उसका चचा मारेगा और ना ही हम लोग मार सकते हैं। आपकी बेटी ने हमारे ही दुश्मन को बचा लिया है। ये सुनकर फजर के बाबा और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से कहते हैं आज के बाद फजर के इस घर में कोई जगह नहीं है। अब अगर फजर वापस भी आ गई ना तो कभी भी मैं उसे वो इज्जत नहीं दे पाऊंगा जो उसकी पहले थी। उसकी बीवी कहती है क्या हो गया है आपको, वो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी की गलती को माफ नहीं कर सकते। सालों पुरानी दुश्मनी को अपनी बेटी के जरिए निभाना चाहते हैं, अपनी बेटी से किसी का कत्ल करवा कर। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसी सोच आपके जहन में आ भी कैसे सकती है। लेकिन अब उसके बाप के सर पर होश सवार है। वो किसी भी तरह से उन लोगों को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि जरताज बेगम की कड़वी बातों ने उसे इस हद तक उकसाया है कि वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहा कि मैं उनसे जमीन भी हार चुका हूँ और हमने अपने बाप दादा की इज्जत नहीं रखी और इस चीज का ही उसे दुख है। इधर फजर शेर को लेकर बासानी वहाँ से निकल जाती है। अब वो शेर की काफी खिदमत करेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी। शेर जो कि पहले काफी ज्यादा गुस्से में होता था, लेकिन अब जो मेडिसिन उसे छिड़वाएगी और जो इंजेक्शन उसे नहीं लगे, इस वजह से शेर काफी ज्यादा रिकवर कर चुका है। अब कुछ वीक की बात है कि शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर होकर वापिस आ जाएगा। यहाँ से आपको वो सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर शेर और फजर घर वापिस आते हैं, यानी फजर के घर। और फजर के बाबा कहते हैं कि किस मुंह से यहाँ पर आई हो। फजर कहती है बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ ये सच है कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने शेर को मार दिया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बाबा, मैं किसी बेगुनाह की जान कैसे ले सकती हूँ। आपके बरसों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में मैं शेर को मार देती तो सारी जिंदगी मैं इसी सोच में रहती कि मैंने एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली है जो कि बेकसूर था। उसके बाबा कहते हैं तुमने मेरा बरम तोड़ा है, तुमने अपने बाप का बरम तोड़ा है। शादी वाले दिन जब तुम बा कर गई थी ना, उस वक्त शायद मैं तुम्हें माफ कर ही देता, लेकिन अब जो गुनाह तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। यहाँ तक कि उनकी वालदा कहती है क्या हो गया है, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने एक बेगुनाह की जान बचाई है और उसने वही किया है जो उसको करना चाहिए था। एज अ डॉक्टर ये उसका फर्ज था कि वो एक पेशेंट की जान बचाए, ना कि वो उसको मारे। लेकिन उसके बाबा इन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं।